हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? सबसे पहले जानिए कि आपने फ्रैक्शन तो पढ़ा होगा। फ्रैक्शन कैसे लिखाता है? फ्रैक्शन होता है जैसे 3/4। हम मना नहीं करेंगे, 3/2 भी होता है, लेकिन आप इस तरह के फ्रैक्शन को, जो कि लाइक फ्रैक्शन है, इस पे ध्यान दीजिए, इसको छोड़िए। 3/4 में आप क्या कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर है 4 और न्यूमरेटर है 5, तो 3/4 अगर कोई बताता है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो पार्ट था, पूरा पार्ट है 4, उसमें से 3 पार्ट बता रहा है। इसका मतलब हमारे पास कोई 4 वस्तु है, उसमें से 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, चौथा का बात नहीं हो रहा है। यही है। अगर 1/4 ही रहता तो इसमें सिर्फ एक की बात होती, बाकी 4 में से बाकी 3 का बात नहीं होता। मतलब यही होता है। अब इसी से आया परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे कि कोई बता दिया, आपने नॉर्मल लैंग्वेज में भी सुना होगा, 10%, 20%। किसी को इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, शुद्ध दिया जाता है 10% का, 20% का। आप बोलिए कि इतना परसेंट मार्क्स मेरे एग्ज़ामिनेशन में आया, इतना परसेंट का कट, कोई काम हुआ तो इतना परसेंट का कट मेरे ऊपर आया। मान लीजिए 10,000 रुपये का काम हुआ तो आपका बनता उसमें कितना है? आपके काम अगर आपने काम किया है तो उसमें मार्जिन आपका बना 2%, 10%, इस तरह का। आप अक्सर सुनते होंगे, जनरल लाइफ में हमेशा सुनाई देता है। तो आपको ये समझना है कि परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी नंबर के नीचे में जो बटा होता है, उसके नीचे में 100। जैसे कि 2% अगर लिख दिए, 2%, तो इसका मतलब ये है कि अगर लिखा जाए तो 2/100, मतलब इस 2% जो था इसके बटा में हो गया 100, तो यहाँ पे परसेंटेज हो गया ख़त्म। अब इसी को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं कि कैसे। अगर होता है, आपको मालूम होगा कि अगर कटता है तो काट देते हैं, तो काट दीजिए इसको 2, तो ये कितना होगा? 1/50। ठीक। अब इसी को देखिए, इसको दोबारा अगर कन्वर्ट कीजिएगा, बोलिएगा कि ये कैसे हम मान लें कि यही है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं डेसिमल में। तो वो बातें आगे होंगी। अभी आप ये समझिए कि परसेंटेज मतलब होता है, परसेंटेज मतलब किसी भी संख्या के बटा में 100। वैरी नहीं करेगा, अलग वैल्यू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये सिर्फ हमेशा का हमेशा 100 ही रहेगा। ठीक। अगर यही लिख दे 5%, 5%, इसका मतलब क्या है? 5 और फिर जितना दिया हुआ उतना ऊपर, और फिर परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। ठीक है। ये तो हुआ परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करने का। अब इसी फ्रैक्शन को अगर आपको बोले कि प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो प्रतिशत में चेंज करने का क्या है कि मान लीजिए कि 5/20 दिया हुआ, अब इसको बोलेगा प्रतिशत में चेंज कीजिए। तो देखिए, प्रतिशत को हम कर रहे थे फ्रैक्शन में चेंज, तो हो जाता था बटा में 100। ये परसेंटेज जो होता था वो नीचे चला जाता था। इसी का उल्टा अगर करेंगे, अगर हम इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है ये भी उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ जो नीचे बटा में 100 होता था, ये हो जाता है ऊपर में गुना 100। अब ये सिर्फ ऊपर में गुना 100 नहीं है। अब बताइए, यहाँ पे अगर आप निकालिएगा कि 5/20 का कितना प्रतिशत है? 20 का। इसका मतलब क्या हुआ? 5/20 का प्रतिशत निकालना है, मतलब 20 में जो 5 आया है, ये 5 इसका कितना प्रतिशत है? यही बात है। तो इसका निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना होता है। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करना होता है। अब ये सिर्फ 100 से गुना नहीं होता है, ये 100% से गुना होता है। ये 100% से गुना होता है। पूछेगा क्यों? तो एक बात बताइए, हम तो यहाँ पे 5/20 जो दिया हुआ था, इसमें हम 100 से गुना कर रहे थे, सिर्फ 100 से गुना कर रहे थे। तो मैथमेटिक्स में आपको भी मालूम है, कोई भी चीज़ अकेला नहीं होता है।
ये अगर सिर्फ ऊपर में गुना करेंगे तो ये तो अलग वैल्यू होगा, ये मैथमेटिक्स के नियम के खिलाफ हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर में गुना कर रहे हैं, तो इसको मैथमेटिक्स में हमेशा होता है कि जो चीज़ ऊपर से ऊपर में गुना करें वही चीज़ नीचे भी गुना करना होगा, ताकि इसमें कोई चेंज नहीं आए, है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं आए, गुना करना होगा। तो ये नीचे में जो 100 आता था, आप यहाँ पे देखिए नीचे में जो 100 आता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है परसेंटेज। परसेंटेज होता है तभी नीचे में 100 आता है। इसीलिए यहाँ पे जो नीचे में 100 आया है, इसको हम 100 नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट हम कर देंगे परसेंट। कोई परेशानी है? कोई परेशानी है यहाँ पे? नहीं है। यहाँ पे प्रतिशत था तो नीचे में 100 लिख दिए, यहाँ पे नीचे में 100 था तो इसको प्रतिशत बना के लिख दिए। अब देखिए इसको काटिए, 20 को 100 से 5 बार में, ये हो गया 25 और यही हो गया आपका, मतलब कि कहने का मतलब है कि 20 में 5 कितना प्रतिशत होगा? 25% होगा। 5 का वैल्यू 20 में 25% होगा। अब बोलिएगा कैसे? देखिए एक झलक, 25% है यहाँ पे, ये 20 में 100, ये पूरा का पूरा वैल्यू 20, ये कितना है 20, ये 20 हमारा 100% है। हर चीज़ को 100% में ही लिया जाता है, 100% में ही लिया जाता है। तो 100% का मतलब होता है जो पूरा वैल्यू, होल वैल्यू, जो ज़्यादा वैल्यू है वो 100% में होगा। उसी में से निकाल रहे हैं ना किसी चीज़ को, तो जिसमें से निकालेंगे वो तो 100% ही होगा। जैसे एक पूरा का पूरा नारंगी है, वो नारंगी पूरा अगर है तो उसमें 100% है, वो पूरा का पूरा नारंगी हम मानेंगे कि वो 100% है। उसमें से अगर हम 2 नारंगी निकाल लेते हैं, उन नारंगी के अंदर जो पीस होता है, पीस अगर 8 पीस है, मान लीजिए पूरा राउंड बना के 8 पीस है, उसमें से 2 निकाल लेते हैं। तो कितना निकाले हम? 2 निकाले। पूरा का पूरा कितना था? 8 था। तो बताइए कितना प्रतिशत हम निकाल लिए? तो ये जो 8 है ये तो पूरा था ना, ये पूरा था, इसका मतलब ये 100% था, है ना। अब इसी में से हम इसको निकाले हैं तो कुछ तो निकाले होंगे। अब कुछ निकाले होंगे तो क्या करेंगे? प्रतिशत निकालने के लिए गुना करते हैं 100 से, और भागा भी करना। अगर हम गुना कर रहे हैं 100 से तो भागा भी करना होगा 100 से। तो जब भाग करेंगे 100 से तो हम भाग में नहीं लिख के इसको लिख देते हैं कि ये परसेंट है। अब देखिए 2 4 बार में और ये 4 25 बार में। अब देखिए 25% ये आ गया। समझ रहे होंगे ये सारी बातें। अब देखिए आगे कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है और फिर फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाता है, ये देखा। अब आगे हम देखेंगे कि रेशियो में कैसे चेंज करना है। रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब होता है अनुपात। रेशियो होता है फ्रैक्शन ही, जैसे कि 2/5 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक अनुपातिक वैल्यू होता है, रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है। ये कि ऐसे लिखाता है, रेशियो ऐसे लिखाता है, जैसे 2 है तो 2 लिखाएगा ही ऊपर, ये बटा में नहीं लिखा के यहाँ पे 2 बिंदु हो जाता है और ये फिर 5 जो नीचे है वो लिखाएगा, और यही कहलाता है आपका रेशियो। यही कहलाता है आपका रेशियो। अब देखिए जैसे कि परसेंटेज की मैं बात करें तो 17% है, तो इसको बोलेगा कि इसको कन्वर्ट इनटू रेशियो। अब रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लाना ज़रूरी है। फ्रैक्शन में कैसे परसेंटेज को लाते हैं? तो 17 है तो 17 तो लिखेंगे ही। परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर के बटा में 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 हो गया। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे देखें तो ये फ्रैक्शन में था, अगर ये कटेगा तो काट देंगे, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे। अगर नहीं कटेगा तो एज इट इज़ यही जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। क्या होगा? 17/100। बताइए किसी से कटता है? किसी से नहीं कटता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। रेशियो कैसे होता है? इस वाले साइन के साथ जो आता है उसको हम कहते हैं रेशियो। तो ये क्या होगा? 17:100। रेशियो को, इस साइन को इज टू भी कहा जाता है, इज टू। 17:100। यही चीज़ अगर मान लीजिए 72% दिया हुआ है, अब बोलेगा इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए? परसेंटेज दिया हुआ तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा? 72/100
इसको कट कीजिए, अगर कटता है तो देखिए 2 से कटता है, 2 3 बार में, 6 बार में, 2 50 बार में, फिर 2 से कटेगा, 2 18 बार में, और फिर ये 25 बार में। अब देखिए अब किसी से ये कट रहा है क्या? कट रहा है। 3 से 25 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, तो नहीं कट रहा है। तो ये क्या हो गया? 18:25। ठीक है। अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? सिर्फ वो डबल डॉट लगाना होता है। डबल डॉट लगा के क्या करेंगे? 18:25, और ये हो गया रेशियो में कन्वर्ट। इसी तरह कोई सवाल दे देता है, डेसिमल में दे देगा 12.5%। अब देखिए, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम चल रहे थे जिस विधि से, उसी विधि से हमें चलना है हमेशा। क्या होगा? आपने डेसिमल पढ़ा होगा, डेसिमल जानते हैं आप। डेसिमल हमने पढ़ाया भी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेसिमल का प्लेलिस्ट में वीडियो बना के रखा हुआ, आप चाहें तो देख सकते हैं। 12.5 कैसे होगा? 12.5 को हम कर रहे हैं, ये डेसिमल है तो डेसिमल उतर के नीचे आ जाता है 125। डेसिमल के सामने 1 होता है, जितना डिजिट डेसिमल के बाद है उतना 0 बैठ जाता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब क्या है भैया? इसके बाद है परसेंट। तो परसेंट मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब होता है कि बटा में 100। तो बटा में 100, अब ये 10 इसका हो गया, तो बटा में 100 ऐसी थोड़ी आएगा, ये गुना हो जाएगा, गुना 100। अब इसको कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? काट के सबसे छोटा करना, एकदम सिंपल लैंग्वेज। स्टैंडर्ड फॉर्म बुकिश लैंग्वेज। हम कहेंगे इसको जितना काट के छोटा कर सकते हैं आप कर दीजिए। तो 5 से काटिए, 5 2 बार में 5, 5 से काटिए 20 बार में, फिर से 5 से काटिए 5 बार में, फिर ये काटिए 4 बार में। अब ये नहीं कटेगा, ये 5 बच गया, 5 दूनी 10। अब क्या होगा? ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 4 दूनी 8। ये हो गया, ये तो हो गया फ्रैक्शन में चेंज। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 डॉट का साइन लगा देना है। क्या? ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और ये 2 डॉट लगेगा, नीचे वाला भी ऐसे लिखा जाएगा, और यही हो गया आपका रेशियो में कन्वर्ट। ठीक है ना? तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं लेनी है कि अगर इस तरह से दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अगर वैसे दिया हो तो क्या करेंगे। कोई बहुत हार्ड नहीं है, वो बस आपको अपने प्रोसेस से ही चलना है। बेसिक प्रोसेस जो है आपका, उसी से आपको चलना है, आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। आगे देखिए क्या होता। अब जैसे हमने देखा था कि परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट कर रहे थे, अब इसका उल्टा भी तो होगा। रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे होगा? जैसे कि दिया हुआ है 5:6। 5:6। ठीक है। अब 5:6 है तो 5:6 का मतलब क्या है? ये रेशियो में दिया हुआ है, इसको बोलेगा आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो 5:6 का मतलब क्या होता है? इसको सबसे पहले लिखिए इसको फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? इधर वाला ऊपर रहेगा, इधर वाला नीचे चला जाएगा। तो 5/6। अब कहा कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है। कैसे होता है? इसको गुना करते हैं हम 100% से, चाहे तो 100% बोल दीजिए, या फिर इस परसेंटेज का मान आपको पता ही है, इस परसेंटेज का मान होता है क्या? बटा 100। तो मैथमेटिक्स में जो चीज़ हम ऊपर गुना करते हैं वही चीज़ नीचे गुना करना होता है, नहीं तो फिर मैथमेटिक्स का सारा नियम ही ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए बटा में 100 हमको करना ही पड़ेगा। अगर ऊपर में गुना कर रहे हैं 100 तो डिवाइड भी 100 से करना पड़ेगा। तो इस 100 को हम नीचे 100 नहीं लिख के इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये परसेंटेज है, इतना परसेंट है। अब देखिए इसको काटिए, इसको अगर कट कीजिएगा तो 2 से ये तो 3 कटेगा 3 बार में, और 2 से ये कटेगा 50। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या कीजिए, अब तो नहीं कटने वाला किसी से, तो नहीं कटने वाला तो हम गुना कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इसको गुना कीजिए, 250 आएगा, डिवाइडेड बाई 3। परसेंट है तो परसेंट ही लिखेंगे,
इतना। अब इसको ये तो इतना परसेंट है, आप चाहें तो इतना पे छोड़ सकते हैं या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो देखिए कैसे होगा, 3 8 बार में 24, 10 बचा, 3 तिहाई 9 और 1.3%। ये तो हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। अब डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसको इससे डिवाइड कीजिए कितना बार में, 83 और फिर 1 बचा तो डेसिमल पड़ा, फिर 3 3 3 चलता चला जाएगा और ये अंत नहीं होगा, इसलिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं एक मार्जिनल वैल्यू लेके और इसको परसेंट डायरेक्ट लगा देंगे, इतना परसेंट इसका आंसर है। तो दोस्तों इसी तरह से रेशियो में कन्वर्ट। देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए ये क्या है, 14:25। 14:25 का मतलब है क्या, 14 डिवाइडेड बाई 25। पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अब इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप बताइए। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुना करते हैं, तो 100 फिर परसेंट। आपको पता है ये परसेंट कैसे आया, क्यों आया। अब देखिए इसको काटिए, 25 से 100 डायरेक्ट कट जाता है 4 बार में। अब ये बताइए 14 को, नीचे कुछ बचा नहीं तो 14 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा 56। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये परसेंट है तो परसेंट आ जाएगा। तो रेशियो से कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में, परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना आप जान गए। और परसेंटेज क्या होता है, बटा में 100 होता है। अब दोस्तों फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो गया। अब कुछ और बातें आगे देखते हैं। ये आता है कन्वर्ट इनटू डेसिमल। जैसे दिया हुआ है कोई क्वेश्चन 36%, डायरेक्ट दिया हुआ 36%। अब इसको बोल रहा है कि डेसिमल में चेंज कीजिए आप। तो 36% को डेसिमल में चेंज कैसे कीजिएगा, आपने पहले बेसिक तो पढ़ा ही, आपको मालूम भी है कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, क्या होगा 36 को परसेंट है तो क्या होगा, नीचे में 100 हो जाएगा, है ना। अब इसको कट कीजिए 9 बार में और ये 25, ठीक। अब 9/25 आ गया। अब 9/25 को हम कैसे लिखेंगे, डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ कि नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। तो अगर इसको 25 को 9 में डिवाइड देंगे, 9 में, तो देखिए क्या होता है, डेसिमल एक दिया जाता है, यहाँ पे एक 0 आता है। तो इसको अब टेबल पढ़िए, 3 बार में 75। अब ये क्या हो जाएगा, 5 आएगा और ये 8 में से 7 गया, 1 आएगा। और फिर डेसिमल है तो एक 0 बैठा देंगे जब तक कटेगा नहीं। अब 150 आ गया तो 6 बार में 150 आता है और आपका आंसर कितना आ गया, 0.36। अब हमने इतना प्रोसेस किया। तो एक चीज़ और है कि जिसके नीचे में डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ 100 रहेगा तो आपको इतना प्रोसेस करना नहीं है। आपने डेसिमल में पढ़ा होगा कि नीचे 100 है तो जितना जीरो है उतना डिजिट ऊपर गिन लेंगे। 1 2 2 जीरो है तो 1 2 गिन लेंगे और फिर इसके आगे एक डेसिमल बैठा देंगे डायरेक्ट। 0 2 था तो 1 2 गिन लिए, यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे मानते हैं तो 1 की जगह पे डेसिमल बैठ जाता है। तो ये लास्ट में यही आंसर आने वाला है, डेसिमल में आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया तो डेसिमल में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब हम इसी को देख लेते हैं, 0.36 है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करिएगा, तो 0.36 को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो करते हैं गुना कर देते हैं 100% से। किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100% से गुना करना ही होगा, ये आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। बस बोले कि परसेंटेज में चेंज कीजिए तो इसका मतलब क्या है कि आपको गुना करना है 100% से। और 100% इसलिए दिया जाता है कि परसेंट का मतलब होता है बटा में 0। अब ये सारी बातें तो आपको मालूम है।
अभी तक हो गई होगी मालूम। अब देखिए क्या होगा, 0.36 है तो 36 लिख के हम क्या करेंगे, नीचे में 100 दे देंगे। डेसिमल आपने पढ़ा है, तो इसके नीचे 1, बाकी जितना डिजिट है उतना 0, गुना 100%। ठीक है। अब ये देखिए 100 कट गया। अब देखिए कितना आ गया, 36 क्या है परसेंटेज आ गया ना, जितना था उतना ही वापस आ गया। और किससे आया, डेसिमल में कन्वर्ट किए थे और इसी डेसिमल से फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पे और डेसिमल से फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला या फिर प्रोसेस आपका यही तक है। चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या दे दे, कोई भी घुमा के क्वेश्चन दे दे, डेसिमल का दे दे या फिर कितना भी उलझा के दे दे, आपको कुछ उलझना नहीं है उसमें, देख के डरना नहीं है। बस सिर्फ करना है क्या, जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसी के अनुसार आपको चलते चलना है उसी रास्ते। जैसे जैसे चलते जाइएगा आपको धीरे धीरे आपके रिजल्ट आपके सामने आता चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि 8%। अब आप तो जान गए कि परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके कैसे करते हैं, फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। अब किसी नंबर का, जैसे कि हमने आपको शुरू में बोला था कि अगर 100 है तो 100 में अगर 100 रुपया में 20 रुपया मेरा है तो उसमें उसका परसेंटेज निकलता है क्या, जो पूरा है उसके रिस्पेक्ट में। मतलब कि 20 मेरा है तो 20 ऊपर लिखेंगे, जो पूरा है उसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100% कर देंगे और यही आ जाएगा आपका कितना परसेंट है। तो 100 से 100 कट गया, 20% आपका हो गया। ये सिर्फ 100 पे ही नहीं, सब पे अप्लाई होगा। मतलब पूरा वैल्यू उसका, जितना उस पूरे का उसका वैल्यू है, उसमें से कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जैसे ऑरेंज वाला एग्जांपल दिए थे आपको, उस तरह से यहीं से आता है कुछ और कि 8% ऑफ, जैसे आपने अभी रुपया वाला देखा उसी तरह से बोल देगा 8% ऑफ 125। अब इसको देखिए, 8% ऑफ 125 मतलब 125 का 8%। ठीक है ना, 125 का 8%। तो इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट करेंगे, 125 पूरा दिया हुआ है, 125 पूरा दिया हुआ है, इसका 8% कितना निकलेगा। तो हमने तो पहले निकाला था कि पूरा में से कुछ निकाल लेंगे तो उसको परसेंटेज में निकाला था। अब ये परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो 8% मतलब क्या होगा, 8% मतलब होगा 8/100। सबसे पहले ये 8% मतलब 8/100, यहाँ पे परसेंटेज में नहीं निकालना है, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू निकालना है। तो 8/100 इंटू किसका, 125 में, 125 में 8% कितना होगा। पहले तो हमने देखा था कि 100 रुपया में 20 रुपया मेरा है तो वो कितना परसेंट मेरा हो गया। तो हम डायरेक्ट 20 जो छोटा वाला वैल्यू था उसको ऊपर लिख दिए थे, बड़ा वाला वैल्यू नीचे लिख दिए थे और उसको 100 से गुना कर दिए थे, 100% से गुना कर दिए थे, तो वो परसेंटेज मेरा आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि परसेंट दिया हुआ है कि 20% मेरा है, तो 100 में 20% कितना होगा, यहाँ पे यही है 8% मेरा है, तो 125 में 8% कितना होगा, मतलब 125 का 8% निकालिए आप। तो क्या करेंगे, 125। अब देखिए 5 से ये कटेगा अगर, तो 5 20 बार में, और ये 5 25 बार में, और फिर 5 से कटेगा 5 4 बार में, और 5 5 बार में, और फिर 4 से कटेगा 2 बार में। अब देखिए 25 और 5 दूनी 10, सिर्फ 10 आ गया आंसर। यहाँ पे देखिए अगर हम यही बोलते कि 10 रुपया 125 में कितना परसेंट हो जाता है, तो 10 रुपया कितना में 125 में कितना परसेंट हो जाता है, तो परसेंट निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा, इंटू 100% से गुना हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 25 400 और 25 को 5 बार में काटेगा 125 और 25 को 4 बार में काटेगा 100 को। अब ये 5 आ गया 2। अब देखिए तो कितना आ गया, कितना परसेंट आ गया, 4 दूनी 8% आ गया। यही वैल्यू है ना यहाँ पे, मतलब कि
अगर 10 निकालेंगे, 125 रुपया में 10 रुपया निकाल लेंगे तो 8% आएगा। और इसी को उल्टा पूछ दिया है कि 8% मेरा होगा 125 रुपया में, तो मेरा कितना परसेंट हो गया। तो हमने डायरेक्ट निकाला कि 8% है ना, तो 8% कितना में है, 125 में है, तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया कि 10 रुपया आ गया। समझ में आ रही होगी बातें। वहाँ तो होल वैल्यू था, 8 था, 2 था, 20 था। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में आपको भी नियम मालूम है कि मिक्स फ्रैक्शन में जिसको रहता है उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 34 18 ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ देंगे। 34 18 तो 20, तो कितना आएगा इसका 20/3 है ना। 20/3 ऑफ 75, ऑफ मतलब होता है गुना, गुना 75। अब इसको निकालना है क्या, इसको निकालना है परसेंटेज में। इतना का इतना में इतना कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या करते हैं, अगर ये मान लीजिए यही परसेंट दिया हुआ है, यही परसेंट दिया हुआ है, तो इतना परसेंट का इतना परसेंट कितना होगा। तो इतना परसेंट मतलब क्या होता है, नीचे में 100 होता है गुना, या तो हम यहाँ पे बट्टा में 100 लिख दें, या फिर हम इसको यहीं पे गुना 100 कर दें, कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो देखिए 5 से काटिए, 3 से काटिए, 3 से कटेगा क्या, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 25 आ गया। अब 25 को 100 से डायरेक्ट काट दिए 4, और 4 को यहाँ डायरेक्ट कटिए 5, आ गया 5। तो 75 में इतना परसेंट कितना कहलाएगा, तो कहलाएगा 5 रुपया। मान लीजिए 75 रुपया है मेरे पास 75 रुपया है। अब हमको इतना परसेंट निकाल देना है उससे, तो हम कितना रुपया निकालेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया। और ये सिर्फ रुपया में ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, लीटर, जितना यूनिट है वो सब यूनिट हो सकता है। यहाँ पे रुपया, पैसा, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये कंसेप्ट समझना है कि ये होता कैसे है, बस। अब देखिए यहाँ क्या है, 7.5% ऑफ 80 किलो। तो 80 किलो का 7.5% कितना हो जाएगा, तो 7.5% है, मतलब कि नीचे में 100 तो होगा ही, परसेंट को तोड़ने के लिए नीचे में 100 करते हैं। और ये डेसिमल में है, तो डेसिमल को भी हटा देंगे यहाँ से। डेसिमल हटेगा तो क्या होगा, नीचे में डेसिमल की जगह 1 और 10, गुना किस में, 80 में। 80 तो ये 10 कट गया, 1 0 कट गया। अब 75 है, 25 से काटे 3 बार में, 25 से काटे 4 बार में, फिर 4 से ये कटेगा 2 बार में, ठीक है ना। 3 दूनी 6। अब 6 क्या आएगा, किलो आएगा, किलो आ गया। अब यही आपका हो गया आंसर। अब आप बताइए कि 6 किलो में 80 में 6 किलो कितना परसेंट होता है। उल्टा भी करके देखिएगा, हमेशा क्वेश्चन को बनाने का और याद रखने का यही एक नियम है। 6 किलो इतना परसेंट आया 80 में 6 किलो, तो अगर हम इसको उलट के देख लें तो क्या होगा, 6 किलो में 6 किलो 80 किलो में 6 किलो कितना परसेंट होगा। तो क्या करते थे, परसेंट में चेंज करना है, यानी कि 100% से गुना करना होगा। बिल्कुल 0 0 कट गया, फिर 2 3 बार में, 2 4 बार में, और फिर 2 2 बार में, 2 5 बार में, हो गया ना। अब देखिए 5 या 15, नीचे में 2। अब इसको डिवाइड करिए 7.5 और फिर ये परसेंट आ गया। यही चीज़ 6 किलो 80 किलो में 6 किलो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 7.5% हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछा कि 7.5% 80 किलो का कितना होगा, तो कितना होगा, तो डायरेक्ट होगी 6 किलो। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, ये सिर्फ हम घंटा वाला लिए हैं, घंटा वाला और दिन वाला। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग भी आ सकते हैं, जैसे किलो का, लीटर का, मिलीलीटर का, किलोमीटर का,
ग्राम का, किलो का, इस तरह से बहुत चीज़ आते हैं। तो आपको कंसेप्ट से ही चलना है, आपको अलग नहीं होना। मेज़रमेंट का आपको तो मालूम ही होगा कि मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से किलोमीटर, इस तरह से कैसे चेंज होता है। फिर सेकंड से मिनट, फिर लीटर से मिलीलीटर, लीटर से किलोलीटर, इस तरह से सारा यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, क्लास 6 के मेज़रमेंट का एक वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप उस मेज़रमेंट का वीडियो देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 18 आवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 3 डेज। सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि ये 18 घंटा दिया हुआ है और यहाँ पे 3 डेज दिया हुआ है। तो डेज देखिए, ये इसको दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इस घंटे को, हमेशा क्वेश्चन बनाने का एक नियम है कि आप अलग अलग यूनिट अगर दिया हुआ है तो हर एक यूनिट को एक ही यूनिट में चेंज कर। कितना दिया हुआ है? 18 आवर्स दिया हुआ है, 18 आवर्स है और ये 3 डेज है। तो एक दिन में कितना घंटा? 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो 3 दिन में कितना घंटा होगा? तो क्या करेंगे? 24 × 3, ठीक है। अब इस 3 दिन का बोल रहा है कि 18 घंटा क्या परसेंटेज होगा। तो 18 घंटा क्या परसेंटेज होगा? तो इसमें क्या करना है कि पूरा का पूरा वैल्यू हमको कितना है? 72 है। कितना से निकालना है? 18 से। तो 18 को ऊपर रखेंगे, 72 को नीचे रखेंगे। परसेंटेज निकालना है तो गुना करेंगे 100% से। तो 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, ठीक है। 4 से ये कट गया 25 बार में और आ गया आपका 25%। मतलब कि 3 दिन में 18 घंटा कितना परसेंटेज होता है? तो 25%। इसी तरह से दूसरा ये देखिए कि 18 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में कितना घंटा? तो 18/72 × 100। और ये फिर वही चीज़ आ जाएगा, 18 × 3 = 18, 4 = 72 और ये 4 = 25। सिर्फ 100 नहीं करना है, सिर्फ 100। अब बोलिएगा ये 25 आ गया, 25% आ गया। तो ये परसेंट ये कहाँ से आया? यहाँ तो परसेंट नहीं था, यहाँ अचानक कहाँ से आ गया? बोलेगा परसेंटेज है, इसीलिए। परसेंटेज नहीं है, आपको बताना है कहाँ से आया, दिखाना है, दर्शाना है। तो यहाँ पे 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड भी करेंगे और 100 से डिवाइड का मतलब होता है परसेंटेज। तो बस यही हो गया आपका 25%। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपको इसी तरह से बनाना है, आपको टैकल करना है इसी तरह से। सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपका बेसिक नॉलेज बहुत मजबूत हो गया है तो आपको परसेंटेज में या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको कोई हराने नहीं जा रहा है या फिर आप कहीं फंसने नहीं जा रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आ सके।